हरियाणा विधानसभा चुनाव में अब असल दंगल देखने को मिलेगा। चुनाव में दो बड़े पहलवानों की एंट्री हो गई है। विनेश फोगाट और बजरंग पुनिया ने आज कांग्रेस दफ्तर में पार्टी की सदस्यता लेकर चुनाव लड़ने की मंशा भी जता दी। बीजेपी सरकार के खिलाफ लंबे समय तक जंतर मंतर पर आंदोलन करने वाले इन खिलाड़ियों की पार्टी में आने से कांग्रेस की स्थिति मजबूत दिखने लगी है। उधर बीजेपी ने इन खिलाड़ियों के कांग्रेस का दामन थामने पर सवाल पूछा है कि क्या पहलवानों का आंदोलन कांग्रेस करवा रही थी। देखिए आज क्या कुछ हुआ हरियाणा चुनाव को लेकर हमारी इस रिपोर्ट में। पार्टियां पावर में रहती हैं, शायद वो साथ में नहीं खड़ी हो, लेकिन उनके बहन भाई हैं। हमें लड़ना सिखाया था, अपने हकों के लिए लड़ना सिखाया था, सच्चाई के लिए बोलना सिखाया था। बोलते हैं ना कि बुरे टाइम में पता लगता है कि अपना कौन है। जब हम रोड पे घसीटे जा रहे थे तो छोड़ के बीजेपी को देश में जितनी भी पार्टियां हैं वो हमारे साथ में थी, हमारे दर्द को समझ पा रही थी, हमारे आंसुओं को समझ पा रही थी। और परमात्मा ने मुझे मेरे देश के लोगों की सेवा करने का जो मौका दिया है वो मैं मानती हूँ कि उससे बड़ा पुण्य का काम कोई नहीं हो सकता है। हार नहीं मानी है, देश सेवा करने के लिए आ रहे हैं। सुना आपने, ये नेता विनेश फोगाट हैं। गले में कांग्रेस पार्टी का पटका और बैकग्राउंड में हाथ का पंजा। ये बताने के लिए काफी है कि देश की जानी मानी रेसलर विनेश फोगाट अब कांग्रेस में आकर पहलवान से नेता बन गई हैं। राजनीति के अखाड़े में उतरी विनेश फोगाट को कौन नहीं जानता। हाल ही में पेरिस ओलंपिक में फाइनल तक पहुंचने के बाद डिस्क्वालीफाई होने पर संन्यास लेकर विनेश ने अब नए करियर की शुरुआत की है। विनेश ने कांग्रेस ज्वाइन करने से पहले रेलवे की नौकरी से इस्तीफा भी दिया। 2 दिन पहले राहुल गांधी से मुलाकात, उससे पहले पेरिस से आने पर कांग्रेस नेता दीपेंद्र हुड्डा के द्वारा स्वागत करना और किसान आंदोलन के 200वें दिन किसानों के साथ खड़े होना संकेत दे चुका था कि विनेश राजनीति में आएंगी। अब आई तो अकेले नहीं आई, बजरंग पुनिया भी साथ आए और हरियाणा चुनाव से 30 दिन पहले केसी वेणुगोपाल ने दोनों को कांग्रेस की सदस्यता हर एक नागरिक को जो दर्द जो तकलीफ हमने झेली है, खासकर महिलाओं के लिए, हर एक उस महिला के साथ में हम खड़े हैं जो अपने आप को लाचार, अपने आप को बेबस समझती है। जो लड़ाई थी वो जारी है, खत्म नहीं हुई है। कोर्ट में हमारा केस चल रहा है, वो लड़ाई भी हम जीतेंगे, जिंदगी की जंग भी हम जीतेंगे। बुरे समय में हमारे साथ खड़े हुए जो आज बीजेपी की आईटी सेल बोल रही है कि इनका मकसद तो सिर्फ राजनीति करना था। हमने तो उनको लेटर भेजा था, वो जब भी नहीं आए। कांग्रेस पार्टी को भी मजबूत करेंगे और देश को भी मजबूत करेंगे। जो देश में खिलाड़ियों के साथ, महिलाओं के साथ, किसानों के साथ, जवानों के साथ जो अत्याचार कर रहे हैं, आप उन लोगों को सपोर्ट कर रहे हैं। जनवरी 2023 में जंतर मंतर पर हुए तत्कालीन WFI के अध्यक्ष बृजभूषण शरण सिंह के खिलाफ आंदोलन के मुख्य चेहरों में बजरंग पुनिया थे और विनेश फोगाट थी। साथ में साक्षी मलिक भी थी और पीछे खड़े थे सैकड़ों पहलवान। लेकिन अब पहलवानों के आंदोलन के सूत्रधार रहे बजरंग और विनेश सियासी दंगल में उतर चुके हैं, जिस पर बीजेपी कह रही है कि अब लोग सवाल तो जरूर पूछेंगे, लेकिन हम नहीं पूछ रहे। लोकतांत्रिक देश है, कोई भी किसी भी पॉलिटिकल पार्टी में ज्वाइन कर सकता है। मगर हाँ, जो प्रश्न आपने पूछा कि क्या कहीं न कहीं इन दोनों ने राजनीति की, मैं तो इसका उत्तर नहीं देना चाहूंगा। मैंने तो कहा डेमोक्रेटिक कंट्री है, मगर हाँ, जनता भी और मीडिया के साथी भी और कई बार बुद्धिजीवी भी ये सवाल तो पूछेंगे भी। ये तय माना जा रहा है कि विनेश फोगाट हरियाणा विधानसभा में चुनाव लड़ेंगी और बजरंग पुनिया चुनाव लड़ने या स्टार प्रचारक बनने पर विचार कर रहे हैं। ये पहली बार नहीं है कि कोई खिलाड़ी राजनीति में आया है। इससे पहले भी कई खिलाड़ी खेल की दुनिया को छोड़ राजनीति में किस्मत आजमा चुके हैं। इससे पहले गौतम गंभीर, जो कि भारतीय क्रिकेटर थे और 2011 में विश्व कप विजेता टीम का हिस्सा रहे। गंभीर ने क्रिकेट से संन्यास लेकर भाजपा ज्वाइन की और भाजपा से सांसद भी रहे। इसके अलावा रविंद्र जडेजा ने हाल ही में भाजपा ज्वाइन की। रविंद्र जडेजा की पत्नी भी भाजपा से विधायक हैं। आगे बात करें तो योगेश्वर दत्त, बबीता फोगाट और विजेंद्र सिंह भी खेल की दुनिया छोड़कर राजनीति में आ चुके हैं।
140 दिन के आंदोलन के सूत्रधार रहे दो पहलवानों का सियासत में खेल कितना सफल रहता है और विरोधियों को विनेश या बजरंग कैसे धोबी पछाड़ दांव से राजनीति की रिंग में हरा पाते हैं, ये तो वक्त ही बताएगा। ब्यूरो रिपोर्ट, विस्तार न्यूज। दरअसल हरियाणा में खिलाड़ियों का बहुत बोलबाला होता है। हरियाणा में खिलाड़ी बहुत लोकप्रिय होते हैं। आम विडंबना देखिए कि अब तक कोई बड़ा पहलवान चुनाव में खड़ा होकर राजनीति की कुश्ती नहीं जीत पाया है। योगेश्वर दत्त और बबीता फोगाट चुनाव हार चुके हैं। ऐसे में देखना होगा कि ये दो चर्चित पहलवान राजनीति का दंगल कितनी दूर तक लड़ते हैं और कितनी बाउट जीतते हैं, क्योंकि यहाँ कुश्ती गद्दों पर नहीं बल्कि जमीन पर लड़ी जाती है।